हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम विजन क्लासेस में। दोस्तों, आज हम पॉलिटी का एक बहुत बहुत अच्छा टॉपिक लेके आए हैं, विधायिका। जहां पर आप लोगों को अक्सर प्रॉब्लम होती है जब हम संसद की बात करते हैं या फिर राज्य विधानमंडल की बात करते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, इनमें हमेशा कन्फ्यूजन हुआ करती है। तो आज इन सबको हम पूरा विधिवत तरीके से कवर कर रहे हैं इस वीडियो में। एक छोटी से छोटी चीज़ को हम इसमें देख रहे हैं, कैसे क्या होता है, पूरा स्ट्रक्चर बना के हम समझेंगे। और आप लोग हमारे साथ में वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। और अगर आपको सही लगे तो आप लोग भी इसको इसी तरीके से नोट डाउन कर लीजिए जैसे हमने इसमें नोट किया है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं अब। तो जैसा कि हमको पता है कि विधायिका जो होती है हमारी, वो दो प्रकार से बनती है। एक तो केंद्र विधायिका और दूसरी राज्य की विधायिका। तो दोस्तों, हम देखेंगे कि केंद्र की विधायिका क्या है भाई। तो केंद्र की विधायिका को हम क्या बोलते हैं? संसद। जो संसद होती है वो हमारी क्या होती है? केंद्र की विधायिका होती है। जो संसद होती है हमारी क्या होती है? केंद्र की विधायिका होती है भाई। और जो राज्य विधायिका की बात करें तो राज्य विधानमंडल जो होता है वो राज्य विधायिका है। हम आगे देखेंगे कि जो संसद है ये किससे मिलकर बनती है। तो संसद जो है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, इन तीन से मिलकर के संसद बनती है। इस पर दोस्तों क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन में आ जाता है कि जो संसद है, संसद किनसे मिलकर बनती है। तो कई बार बहुत लोग ऐसे लिख के ये ऑप्शन टिक करके चले आते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। नहीं दोस्तों, संसद जो है, संसद संसद राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। आगे हम देखेंगे, अगर राज्य की विधायिका की बात करें तो राज्य की विधायिका को हम लोग क्या कहते हैं, वो होता है राज्य विधानमंडल। क्या होता है? राज्य विधानमंडल। यहाँ पर हम शॉर्ट में लिख दिए हैं RVM, मतलब कि राज्य विधान मंडल। अच्छा, राज्य विधानमंडल को हम दो तरीके से देखेंगे। एक तो होता है एक सदनीय, एक होता है एक सदनीय, एक होता है द्विसदनीय। तो जो द्विसदनीय राज्य विधानमंडल वो हर जगह नहीं है, वो हर स्टेट में नहीं है। तो इसीलिए हमने इसको एक सदनीय देखा है और इधर दो सदनीय देखा है। तो राज्य विधानमंडल को हम दो तरीके से देख सकते हैं। अच्छा, जो दो सदनीय राज्य विधानमंडल है उसमें क्या होता है? एक तो आपकी होती है राज्य विधानसभा, दूसरी क्या होती है? राज्य विधान परिषद। ये चीज़ होता है जो दो दो सदनीय होता है। इनमें कितने पार्ट होते हैं, इस चीज़ को आप एकदम बहुत ही सही समझ लीजिएगा। इसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है राज्य विधानसभा, एक होता है राज्य विधान परिषद। अगर जिस जिस राज्य में दो सदनीय है तो आगे हम देखेंगे। अब देखिए, ये जो आपका सेगमेंट है राज्य विधानमंडल वाला, इसको हम दूसरे पार्ट में समझेंगे। अभी हम देखेंगे संसद। संसद को पूरी तरीके से देखेंगे। एक बार आप फिर से समझ लीजिए, संसद किससे मिलकर बनती है? तो संसद राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। अब हम संसद को देखेंगे पूरी तरीके से। तो भाई, राष्ट्रपति को हमने पहले एक वीडियो में कवर कर लिया है। आप लोग प्लेलिस्ट, पॉलिटी की प्लेलिस्ट बनी है चैनल पर, आप लोग जा कर के राष्ट्रपति को देख लीजिए। अब हम यहाँ पर एक साथ देखेंगे लोकसभा और राज्यसभा को देखेंगे। दोस्तों, यहाँ पर हम देखेंगे जो अपनी संसद है ये किस आर्टिकल में है। तो आर्टिकल 79 में लिखा है संसद का गठन। अब संसद का गठन किस प्रकार होता है? 79 में लिखा है पूरी तरीके से। अच्छा, हम आपको एक बात और बता दें, अभी हम इसमें आर्टिकल्स को कवर नहीं कर रहे हैं दोस्तों। ये पार्ट हो जाएगा, इसके बाद में हम आर्टिकल्स को भी कवर करेंगे। एक पूरा पार्ट लेके आएंगे जिसमें आपके 79 आर्टिकल नंबर 79 से लगा करके 98 तक जितने भी आर्टिकल्स हैं, ये जान लीजिए कि जितने भी आर्टिकल्स हैं हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, सारे आर्टिकल्स कवर करेंगे। तो दोस्तों, आप चलिए शुरू करते हैं। हम देखेंगे सबसे पहले अपना लोकसभा और राज्यसभा को एक साथ देखते चलेंगे। देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा हमने लिख दिया है कि लोकसभा किस आर्टिकल में है। तो लोकसभा आपका 81 में है, 81 अनुच्छेद में है लोकसभा। और राज्यसभा किस में है? राज्यसभा के लिए अनुच्छेद है 80। ठीक है, अब हम देखेंगे दोस्तों इनको एक साथ।
जो लोकसभा है इसको हम क्या क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं अस्थाई सदन। मतलब ये अस्थाई रूप से होता है, आपको पता है। इसमें क्या होते हैं, जो भी लोकसभा से चयनित होकर आते हैं, मान लीजिए जो भी सांसद वगैरह जाते हैं, तो ये अस्थाई होते हैं भाई, 5 साल के लिए होते हैं या उससे पहले भी इनको हटाया जा सकता है। ठीक है, तो अगर इनके नाम की बात करें लोकसभा का क्या नाम होता है, तो अस्थाई सदन होता है पहली बात तो। दूसरा नाम इसको निम्न सदन भी कह सकते हैं, जनता का सदन कह सकते हैं, और प्रथम सदन कह सकते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, राज्यसभा को अगर हम साथ में देखें तो राज्यसभा को हम अस्थाई सदन कहते हैं। ये कभी भंग नहीं किया जा सकता है। लोकसभा जो होती है वो भंग हो जाती है, लेकिन राज्यसभा भंग नहीं किया जा सकता है। और इसको उच्च सदन कहते हैं, ऊपरी सदन कहते हैं। और क्या कहते हैं, राज्यों का सदन कहते हैं। और क्या कहते हैं, द्वितीय सदन कहते हैं भाई। यहाँ पर ये इस नाम से कई बार पूछा गया है। निम्न सदन क्या है, राज्यसभा है या लोकसभा है, और इस नाम से पूछा गया उच्च सदन क्या है, लोकसभा है राज्यसभा है। और इससे प्रथम सदन द्वितीय सदन, इनको भी ध्यान रखिएगा, इनसे भी पूछा गया है। आगे हम देखेंगे। अच्छा, जो लोकसभा होती है तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। मतलब इसमें आप देखेंगे 5 वर्ष बाद फिर से इलेक्शन होता है, फिर से क्या होता है, निर्वाचन होता है। लेकिन आपने कभी सुना है कि राज्यसभा का निर्वाचन होता है? नहीं। आप देखेंगे राज्यसभा के बारे में अगर देखें तो राज्यसभा के जो सदस्य हैं इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष। मतलब यहाँ पर हम सदस्य की बात नहीं कर रहे हैं, पूरी लोकसभा की बात कर रहे हैं। लोकसभा का कार्यकाल ही 5 वर्ष होता है, लेकिन यहाँ पर राज्यसभा हम देखेंगे तो इनके जो सदस्य हैं इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष। अच्छा, इसमें एक बात और जान लीजिए कि 2 वर्ष बाद, मतलब प्रत्येक 2 वर्ष बाद, हर 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य यहाँ से रिटायर कर दिए जाते हैं। 1/3 सदस्य रिटायर किए जाते हैं और 1/3 नए ऐड कर दिए जाते हैं। ये प्रोसेस होता है इनका। तो ये कभी भाई भंगी नहीं हो पाती है, क्योंकि बात ये होता है कि इसमें हर 2 साल बाद 1/3 को बाहर कर दिया जाता है और फिर से 1/3 को अंदर कर दिया जाता है। तो ये रिटायर होगी नहीं। जैसे ही इसमें जो भी सदस्य होगा उसका 6 साल कंप्लीट होगा, उसको बाहर कर दिया जाएगा, फिर नया सदस्य इसमें ऐड कर दिया जाएगा। ये इसका प्रोसेस होता है। आगे हम देखेंगे, अगर हम प्रतिनिधित्व की बात करें तो प्रतिनिधित्व जो इसका है लोकसभा का, वो 28 स्टेट में और 8 यूनियन टेरिटरी है। मतलब पूरे देश में लोकसभा जो सांसद होते हैं पूरे देश से बन के आते हैं, चाहे वो यूनियन टेरिटरी की आप बात करें या स्टेट की बात करें। वहीं अगर राज्यसभा की हम बात करें तो भाई राज्यसभा सदस्य हैं वो अपने जितने भी स्टेट हैं 28 स्टेट से तो आते हैं, लेकिन अगर यूनियन टेरिटरी तो बात करें तो 3 ऐसी यूनियन टेरिटरी हैं जहां से राज्यसभा के सदस्य आते हैं। एक तो दिल्ली हो गई, और पुदुचेरी, और जम्मू कश्मीर हो गए। अच्छा, आगे हम देखेंगे। चलिए, योग्यता की बात करें तो जो ये है लोकसभा के सदस्य हैं, इनकी जो योग्यता है वो 25 वर्ष है। बाकी योग्यता में ये पढ़े लिखे हों या ना हो इससे मतलब नहीं है, लेकिन इनकी जो आयु है वो 25 वर्ष से कंप्लीट कर चुके हों। 25 वर्ष से कम ना हो, 25 प्लस हों। और वहीं अगर राज्यसभा सदस्य की भी बात करें तो इनकी आयु जो है वो 30 प्लस हो, 30 प्लस ये आयु पूरा कर चुके हों। ठीक है, आगे हम इनके निर्वाचन की बात कर लेते हैं। तो निर्वाचन जो होता है प्रत्यक्ष, मतलब डायरेक्ट इलेक्शन होता है। इसमें डायरेक्ट इलेक्शन होता है, इसमें देखेंगे जनता डायरेक्ट वोट करती है भाई। संसद का जब सांसद लोग चुने जाते हैं तो उनका इलेक्शन होता है लोकसभा वाला, तो उसमें ये लोग मतलब प्रत्यक्ष इलेक्शन होता है, मतलब जनता डायरेक्ट वोट करती है। वहीं अगर राज्यसभा सदस्य की बात करें तो इनका इलेक्शन अप्रत्यक्ष होता है। इनको कहीं सुना है कि राज्यसभा का सदस्य बनाना है तो इनको जनता वोट देगी? नहीं। ठीक है, तो ये अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं। आगे हम देखेंगे। अच्छा, आगे देखेंगे कि जो संसद के लिए अयोग्यता क्या है। अयोग्यता, संसद जो सदस्य हैं इनके लिए भाई अयोग्यता क्या है, एक बार हम देख लेंगे। तो इनके अगर अयोग्यता की बात करें तो कलर चेंज कर लें 1 मिनट दोस्तों। तो इनकी योग्यता की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे जनप्रतिनिधित्व अधिनियम एक आया था, तो उसमें ये कहा गया कि जो अंतिम निर्णय है, अगर ये अयोग्य हैं, अयोग्यता इनकी सिद्ध होती है, तो उसको अंतिम निर्णय कौन लेगा? अंतिम निर्णय राष्ट्रपति देंगे। किसकी सलाह पर? इलेक्शन कमीशन, जो इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन की सलाह पर अंतिम निर्णय राष्ट्रपति करेंगे। अच्छा, इसका कुछ ना कुछ आधार होगा। हाँ तो दोस्तों, इसका कुछ आधार है। बिना आधार के भाई कैसे अयोग्य इनको घोषित कर देंगे? तो इनका जो आधार है कि अगर ये भाई ये मान लीजिए सांसद बना दिए गए,
या राज्यसभा के सदस्य बन गए, तो क्या होता है कि अगर ये दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लिए, दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लिए, तो ये डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे भाई। तो इनको ये अयोग्य, यहाँ अयोग्य साबित कर दिए जाएंगे। आगे क्या है, आगे ये है, अगर ये संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, भाई ये संविधान को फॉलो नहीं कर रहे हैं, ये अपना संविधान चलाना चाह रहे हैं, अपना तानाशाही चलाना चाह रहे हैं, तो भाई क्या है, इलेक्शन कमीशन की सलाह पर राष्ट्रपति इनको डिस्क्वालीफाई कर देगा। आगे अगर बात करेंगे, अपनी चुनावी खर्च में ये समर्थ ना हो, अपनी चुनावी खर्च देने में समर्थ ना हो। मतलब कि अगर इन्होंने अपने चुनाव के लिए लोन ले लिया है या कुछ ऐसे ऐसे मतलब पैसा बहुत ज़्यादा खर्चा किया है, उसको चुका नहीं रहे भाई, तो ये इलेक्शन के लिए पैसा खर्चा लिए थे, अब चुका नहीं रहे हैं, तो इनको क्या कर दिया जाएगा, तब भी इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। आगे हम देखेंगे, 2 वर्ष तक किसी आपराधिक मामले में सज़ा ना हुई हो। अब पता चला कि इनका कार्यकाल 5 वर्ष है, मान लीजिए लोकसभा के सदस्य हैं, इनका कार्यकाल भाई 5 वर्ष है और ये 2 साल तक जेल में ही बंद है, तो बाहर कौन देखेगा। तो इसीलिए अगर 2 वर्ष तक इनकी आपराधिक कोई मामले में सज़ा हो गई है, सज़ा की बात यहाँ चल रही, अगर सज़ा हुई है तो फिर इनको क्या कर दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये आप देखेंगे, दहेज प्रथा, अस्पृश्यता, जातिगत भेदभाव आधारित वोट मांगने पर, ठीक है। तो अगर इनके ऊपर दहेज प्रथा वगैरह वाला टाइप केस चल रहा है, या अस्पृश्यता मतलब कि छुआछूत, अगर ये छुआछूत को मान रहे हैं भाई, ये छुआछूत को मान रहे हैं कि मतलब हम एससी के साथ नहीं बैठेंगे, एसटी के साथ नहीं बैठेंगे, या ओबीसी के साथ या जनरल के साथ, ऐसे कुछ छुआछूत वाला मामला कर रहे हैं, या मान लीजिए जो जो अपाहिज लोग होते हैं उनके साथ में, जो विकलांग लोग होते हैं उनके साथ में अस्पृश्यता कर रहे हैं। कुल मिला के अगर ये अनटचेबिलिटी टाइप वाला काम कर रहे हैं, तब भी ये डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। वहीं अगर हम देखें, ये जाति भेदभाव आधारित वोट मांग रहे हैं, भाई ये आप मान लीजिए कि ये दूसरे जाति के हैं, तो अपनी जाति वालों से वोट मांग रहे हैं, दूसरी जाति वालों वोट कह रहे हैं हमको नहीं ज़रूरत है, तब भी ये डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। आगे एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट देखेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे, जो दल बदल के आधार पर अंतिम निर्णय सदन का पीठाधीश देगा, पीठासीन अधिकारी देगा। मान लीजिए कि अब यहाँ पर कोई दल बदल का मतलब ये हुआ कि कोई सांसद है भाई, कोई सांसद है, ये अपना दल छोड़कर, मतलब अपनी पार्टी छोड़कर, ये अपनी पार्टी छोड़ दे रहे हैं भाई, और ये कहाँ जा रहे हैं, दूसरी पार्टी में, ये दूसरी पार्टी ज्वाइन करना चाह रहे हैं, और ये मान लीजिए वर्तमान में ये सांसद हैं, तो इस पर क्या होगा कि अंतिम निर्णय कौन लेगा, अंतिम निर्णय जो उस समय सदन का पीठासीन अधिकारी होगा वही अंतिम निर्णय लेगा। अच्छा, जो दल बदल कानून है, इसको भी हम नेक्स्ट पार्ट में, जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम कवर करेंगे, तब आप समझ जाएंगे कि दल बदल एक्चुअली में कानून है क्या। अभी बस ये वर्ड यहाँ पर आप ध्यान दे दीजिए, आगे हम इसको कवर करेंगे। आगे देखिए, इसके साथ में अब ये वीडियो हम यहीं पर समाप्त करेंगे। आगे हम देखिए, यहाँ पर हमने लिख दिया कि जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं भाई। तो आपके नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करने वाले हैं संसद के पीठासीन अधिकारी जो होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, इनके बारे में क्या क्या कहा गया है, क्या आर्टिकल वगैरह हैं, चाहे वो हम आर्टिकल की बात कर लें या फिर भाई आर्टिकल की बात कर लें, या फिर इनका कार्यकाल क्या होता है, ठीक है, कार्यकाल क्या होता है, इनको शपथ कौन दिलाता है, भाई शपथ की बात करेंगे हम। हटाने की इनकी प्रक्रिया क्या है, हटाने की प्रक्रिया क्या है, ठीक है, और इनके पास में कार्य और इनकी शक्तियाँ क्या हैं। तो ये हम नेक्स्ट पार्ट में ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। ये अभी बहुत मैटर है इसमें, बहुत बहुत चीज़ें हैं। और आगे हम क्या देखेंगे, तो इन सब के बारे में देखेंगे। जैसे ये 2 लोग भाई लोकसभा के हो गए, ये 2 लोग लोकसभा से हैं, और ये सभापति जो उपराष्ट्रपति होते हैं ना राज्यसभा के, तो ये 2 लोग राज्यसभा से हैं। तो विधिवत इनको अभी कवर करना है। आगे हम देखेंगे दल बदल कानून। भाई दल बदल कानून को हमने अभी कहा था कि दल बदल कानून के हम कायदे से देखेंगे कि होता क्या है, कैसे दल बदल लगता है किसी के ऊपर, ठीक है, उसके नियम क्या हैं, ये सारी चीज़ देखेंगे। और एक चीज़ जो हमने स्टार्टिंग बताया था कि अनुच्छेद 79 से लगा करके अनुच्छेद 98 तक हम पूरी व्याख्या अभी इस मतलब कि कवर करेंगे। मतलब इसके बाद एक तो ये पार्ट आएगा और ये पार्ट जो होगा ये अलग से पार्ट होगा भाई।
ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए। आगे भी वीडियो आती रहेंगी। आप लोग हमारे चैनल पर एक बार विजिट करिए, उसमें जो भी प्लेलिस्ट हैं उनको आप सेव कर लीजिए, प्लेलिस्ट आप सेव कर लीजिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो आप लाइक कर दीजिए, ठीक है। और आगे अगर आपको कुछ कमेंट में बताना है तो भाई कमेंट में बता दीजिए, उस हिसाब से काम किया जाएगा, ठीक है। तो वीडियो यहीं पर कंप्लीट करते हैं, धन्यवाद।